शालोम। आप सबको जय मसीह की। मैं आरती। आइए एक वचन पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 21-22। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरियों का पुनरुत्थान भी आया, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आप यहाँ देख रहे हैं कि एक मनुष्य के द्वारा पूरी मानव जाति के ऊपर पाप आया, कि एक मनुष्य आदम का वंश, आदम के पाप करने की वजह से, छोटा सा अनाज्ञाकारिता करने की वजह से पूरी मानव जातियों को भार, पाप का भार उठाना पड़ा। और दूसरा वही मनुष्य को आप जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, कि पूरी मानव जातियों ने पाप किया, और एक मनुष्य को कुर्बान होने की वजह से पूरी मानव जातियों का पाप से उद्धार आया। तो जब आप पाप करते हैं तो आपकी आत्मज्ञान बुद्धि समझ आपकी मरने लगती है, आपकी रास्ते बंद होने लगते हैं, हेल्पर डिवाइन खत्म होने लगते हैं। और पाप जब आप करते हैं तो शरीर में नहीं मरते हैं, लेकिन आप आत्मा में मर जाते हैं। अब आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ काम करना बंद हो जाती है और आपको सारे रास्ते बंद होने लगेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वही दूसरा, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपका सब कुछ मरा हुआ जी उठने लगता है। आपकी आत्मिक लाइफ, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान, आपके बंद रास्ते सब कुछ जीव उठने लगते हैं, क्योंकि यीशु मसीह में पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु मसीह कहता है कि मैं मार्ग, सत्य व जीवन हूँ, मैं आदि और अंत अल्फा हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही अंत हूँ। तो परमेश्वर के ऊपर जब यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं तो जीवन है। ओके। अब आत्मा में जो आप, शरीर में आप जो मरे हुए रहते हैं, शरीर में आपको लगता है कि मैं मरा हुआ हूँ, वही यीशु मसीह पे विश्वास करने की वजह से आपका शारीरिक रीति से आप जी उठने लगते हैं। आपका मरा हुआ शरीर, मरा हुआ अंग, मरे हुए परिस्थितियाँ, मरे हुए हालात, मरा हुआ मैरिड लाइफ क्या होता है, जी उठने लगता है। जिसको आप सोचते नहीं है वो सब जी उठने लगता है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे।